मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से यूपी बोर्ड क्लास 11 का फिजिक्स लेकर के आया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भिन्न भिन्न राशियाँ या भिन्न भिन्न भौतिक राशियाँ एक दूसरे पर निर्भर करती है तो उनमें कैसे हम संबंध स्थापित करेंगे। इसका मतलब यदि कोई राशि किसी राशि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है तो उस राशि में क्या संबंध होगा या उन राशियों में रिलेशन क्या होगा, इसको हम आज स्थापित करेंगे, बताएंगे। क्योंकि यह बीमा का दूसरा उपयोग है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2 स्टेज या सेकेंड स्टेज, दूसरा स्टेज है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना बीमा की सहायता से। जैसे आप सरल लोलक के बारे में पढ़े होंगे। सरल लोलक जो होता है एक ऐसी संरचना होती है, दृढ़ पिंड से क्या करते हैं कि एक रस्सी से एक गोलक को बांध देते हैं। ठीक, ये गोलक, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये गोलक। तो जो रस्सी की लंबाई है इसको मान लेते हैं ये स्मॉल एल है, ठीक है। और मान लिया कि जो इसका द्रव्यमान है वह m है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, स्मॉल g हो जाएगा। अर्थात भार कितना हो जाएगा इसका, m इंटू में g, इसका mg भार हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम इस रस्सी पर बल लगाते हैं, एक बल लगाएंगे तो यह ठीक ऐसे ही गति करेगी, इस तरह, कभी यहाँ आएगी कभी यहाँ आएगी, ऐसे मोशन करेगी। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं दोलन गति। अब देखिए, जो ये समय लग रहा है जिसको हम आवर्त काल कहते हैं, जो आवर्त काल है, जो t है, वह रस्सी की लंबाई l पर, इसका द्रव्यमान m पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। कैसे? देखो, जब द्रव्यमान बढ़ेगा इसकी गति में जो होगा मतलब कि कम समय लगेगा। यहां से यहां तक आने में उसको मान लेते हैं कि 5 मिनट लगता है। यदि इसका द्रव्यमान बढ़ा दे तो अब यहां से यहां तक आने में हो सकता है इसको 7 मिनट लगे, टाइम बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है, जो समय है, वह द्रव्यमान के समानुपाती है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो टाइम भी क्या होगा, घटेगा। दूसरा पॉइंट है, रस्सी की लंबाई पर निर्भर करता है। रस्सी जितना लंबा होगी टाइम उतना ही अधिक लगेगा, और रस्सी जितना छोटा होगी उतना ही टाइम उसको दोलन करने में कम लगेगा। और तीसरा पॉइंट जी का मान आप जानते हैं कि कहीं एक समान नहीं होता है। पृथ्वी पर कुछ और होता है, पृथ्वी के अंदर कुछ और होगा, दूरी बढ़ने पर घटेगा या बढ़ेगा। तो हम इन्हीं में संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि किसी सरल लोलक का जो आवर्त काल है वो t है। माना कि सरल लोलक का जो आवर्त काल है वह t है, कैपिटल T। ठीक, यह जो है समानुपाती है किसके, उसके द्रव्यमान m के, लंबाई स्मॉल l के, एंड उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g के। सरल लोलक का आवर्त काल गोलक के द्रव्यमान के समानुपाती है, लंबाई के भी समानुपाती है और गुरुत्वीय त्वरण g के भी समानुपाती है। माना कि स्मॉल m का घात स्मॉल a, l का स्मॉल b तथा g का स्मॉल c है। हमने माना कि स्मॉल m का घात कितना है, स्मॉल a है, l का कितना है, b है, और g का कितना है, c है। तो इसको बीमीय सूत्र में लिखा जाए तो ये हो जाएगा t समानुपाती स्मॉल m के पावर कितना माने हैं, a, इंटू l का कितना माने हैं, b, तो ये हो जाएगा l का पावर b, इंटू
g का क्या मान है c, तो ये हो जाएगा g का पावर कितना c। ये पहला स्टेप है। किसी भी राशि को संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले उन राशियों के उसके निर्भरता के अनुसार से लिख लेते हैं। लिख लिया। अब जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। हमने मान लिया कि वह k है। k मान सकते हैं तो t इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल k स्मॉल m के पावर a इंटू स्मॉल l के पावर b इंटू स्मॉल g के पावर c। ये दूसरा स्टेप है। अब हम क्या करेंगे कि इन राशियों का बीमीय सूत्र लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला सबका लिखेंगे। तो ये क्या है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है समय, और समय का बीमा होता है t। ये क्या है द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं m से। ये लंबाई, लंबाई है तो l से, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होता है l t के पावर माइनस में 2। तो इसको लिखा जाए यहां से, तो ये हो जाएगा कि t इक्वल टू, t को बीमीय सूत्र में लिखेंगे ऐसे, ये इसका बीमीय सूत्र है। ठीक, m है तो कैपिटल m लिखा जाएगा, माने ये हो जाएगा कैपिटल M ऐसे। उसके बाद इसका पावर कितना दिया है a, इसका पावर a है, इनटू ये क्या है लंबाई है, तो लंबाई को किससे लिखेंगे कैपिटल L से। इसका पावर कितना है b इनटू ये गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का विवरण मैंने आपको बताया था कि L t के पावर माइनस में 2 के पावर क्या माने हैं c। अब क्या करेंगे कि लंबाई वाले को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुटेगा। पहले बीमा इसे पावर से गुणा करा लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कि m के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, उसको लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, ये क्या होगा यहाँ पर l के पावर 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर l नहीं है, और t का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए ये क्या होगा, m का पावर a है तो m का पावर a रहने दीजिए, m का पावर a, l का पावर क्या है b है, और l का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा l का पावर b प्लस में 1। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है b, आप गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा तो b प्लस 1, और t का पावर हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना है c से इसमें गुणा होगा। जब c से गुणा होगा तो ये c में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c, और फिर c से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा t के पावर माइनस में 2c। नहीं समझ, फिर देख लेते हैं। c से इसमें गुणा करेंगे तो l का पावर क्या होगा c, और b प्लस क्या हो जाएगा c, c से इसमें गुणा होगा तो माइनस में 2c, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों तरफ ध्यान दो, इसका m का पावर कितना है 0, m का पावर कितना है a, l का पावर कितना है 0, l का पावर कितना है b प्लस c, और t का पावर कितना है 1, और t का पावर कितना है माइनस 2। दोनों तरफ के घात की तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर ठीक, इधर m का पावर कितना है 0, m का पावर कितना है a, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर का 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ l का पावर कितना है 0, और l का पावर कितना है b प्लस c, तो ये हो जाएगा b प्लस c बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। t के पावर कितना है 1, इधर कितना है माइनस 2c, तो माइनस में 2c बराबर 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1/2, क्या है निगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया था। अब हमारा c का मान निकल गया, तो हम यहाँ से b का मान ज्ञात कर ले, क्यों, क्योंकि ये का मान कितना दिया है 0, तो लिखेंगे यहाँ पे c का मान 2 में रखने पर 2 क्या है b प्लस c बराबर 0, c का मान आया है माइनस में
1/2, तो ये हो जाएगा b माइनस 1/2 बराबर 0। इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 1/2। काम 60% हो गया, माने a का मान 0 आ गया और b का मान 1/2 आ गया और c का मान जो है -1/2 है। अब इस मान को क्या करेंगे, इसको ले करके और इसमें पुट कर देंगे। मान लिया ये इक्वेशन नंबर a है, तो ये a b c का मान समीकरण A में रख दिया जाए। रख दे, देखो कैसे होगा। लिखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा हटाते हैं हम और यहां से लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे कि a b तथा c का मान A में रखने पर रख दे, तो बताओ A का मान कितना आया है 0, तो यहां पर क्या लिखेंगे 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा k इंटू m के पावर क्या होगा 0। B का मान कितना आया है 1/2, तो यहां क्या लिखेंगे L के पावर 1/2 इंटू C का मान कितना आया है -1/2, तो ये हो जाएगा कि C के पावर -1/2। ये हो गया हम लोग का, ठीक। यानी कि CAB का मान मैंने इसमें रख दिया। अब क्या होगा, किसी भी संख्या का घात जब 0 हो जाएगा तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। कोई भी संख्या हो, इसका मान 1 हो जाएगा, माने ये डायरेक्ट हो जाएगा k इंटू L के पावर 1/2 इंटू में ये हो जाएगा यहाँ पर C का मतलब क्या G, तो यहाँ G बना सकते हैं या C कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा G के पावर -1/2। ऊपर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू K इंटू L के पावर 1/2 और 1/G के पावर 1/2। देखो बच्चों, इसका भी घात कितना है 1/2 है और इसका भी घात कितना है 1/2 है, दोनों का पावर बराबर है, उसको 1 में कर लेंगे। कैसे, जैसे मान लो कि a के पावर 2 और b के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं कि ab के पावर कितना 2। इसी तरह इसको लिखेंगे, मैंने कहा t इक्वल टू k ब्रैकेट में l बटा g के पावर 1/2। इसको ऐसे यहां से लिखें। अब देखिए इसका मतलब करड़ी होता है, a के पावर 1/2 को लिख सकते हैं कि करड़ी में a। कौनो संख्या के यदि घात 1/2 हो जाएगा मतलब कि वो करड़ी है। इसको क्या लिख देंगे कि t इक्वल टू, यहां से लिखेंगे t इक्वल टू k ब्रैकेट में या अंडर रूट में l अपान में क्या हो जाएगा g। यही है हमारा किसी सरल आवर्त गत के लिए उसके आवर्त काल और उसके दूरी की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। k का मान भी लिख सकते हैं, ठीक है, k का मान भी लिख सकते हैं 2π। यहां लिख दो, यहां पर लिख सकते हैं कि t इक्वल टू 2π, ठीक है। तो यहां लिखेंगे t इक्वल टू, अब k का वैल्यू दिया है 2π, तो 2π अंडर रूट में l अपान में g। यही हो गया सरल लोलक के लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अगले राशियों को आप बुक से स्थापित करेंगे। धन्यवाद।